हेलो स्टूडेंट्स, देववाणी संस्कृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मंजरी की अनिवार्य संस्कृत के पाठ 9 को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है व्यवसायेषु संस्कृतम, व्यवसायों में संस्कृत का प्रयोग। जैसा कि आप सबको पता है कि वेद हमारे देश के प्राचीन ग्रंथ हैं। हमारे देश में 4 वेद प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, जिसमें कि ईश्वर की उपासना के विषय में बताया गया है। दूसरा वेद यजुर्वेद है, जिसमें हवन, यज्ञ, वेदी का निर्माण आदि की जानकारी दी गई है। तीसरा वेद सामवेद है, जिसमें संगीत आदि के विषय में पूर्ण जानकारी है। और चौथा वेद अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें अनेक रोगों की चिकित्सा, उनका निवारण, औषधियों आदि का वर्णन किया गया है। उसी चौथे वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद के विषय में आप सभी को लगभग पता होगा। जिस वेद से, जिस चिकित्सा से, जड़ी बूटियां और औषधियों से चिकित्सा की जाती है, उसको आयुर्वेद कहा जाता है। हमारे वेदों में ज्योतिष का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रहों की गणना, उनकी चाल, मनुष्यों पर ग्रहों का प्रभाव आदि सभी विद्याएं, सभी जानकारियां ज्योतिष के माध्यम से दी जाती हैं। इन्हीं दोनों के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। संस्कृतज्ञः गणक रूपेण चिकित्सक रूपेण च लोकहिते रतः सन्ति। संस्कृतज्ञः, संस्कृत को जानने वाले, गणक रूपेण, ज्योतिषी के रूप में। गणक कहते हैं गणना करने वाले को, जो गणना करता है ग्रह नक्षत्रों की, वह ज्योतिषी कहलाया जाता है। गणक रूपेण, ज्योतिषी के रूप में, चिकित्सक रूपेण च, और चिकित्सक के रूप में, लोकहिते, संसार के हित के लिए, रतः, लगे हुए, संति हैं। कर्मकांड निष्णाता याज्ञिका अपि हव्य रूपेण औषधि वनस्पतीनां वायुरूपेण परिवर्तनं कृत्वा मेघरचनायां साधकः भवन्ति। कर्मकांड निष्णातः, कर्म कांड में निष्णात या कुशल। याज्ञिका, यज्ञ करने वाले भी। हव्य रूपेण, हवि के रूप में, अर्थात यज्ञ में समिधा के रूप में। औषधि वन वनस्पतिना, औषधियों और वनस्पति को वायु रूपेण परिवर्तनम कृत्वा, वायु के रूप में परिवर्तन करके, मेघ रचनायाम, मेघ की रचना में, बादलों के बनाने में, साधका भवंती, साधक होते हैं। कर्म कांड में निष्णात, यज्ञ करने वाले याज्ञिक भी हवन के रूप में औषधि और वनस्पतियों की आहुति देकर और उसको वायु रूप में परिवर्तन करके बादलों की रचना में सहायक होते हैं। मेघ ही वृष्टिपात है भवती, मेघ ही बादलों से, वृष्टिपात वर्षा, भवती होती है, बादलों से वर्षा होती है। वृष्टिपातेन अन्नानि भवन्ति, वर्षा से अन्नानि, अन्न उत्पन्न होते हैं। तही प्राणिनाम पोषणम भवति, तही उनसे प्राणिनाम, प्राणियों का, पोषणम, भरण पोषण, भवति होता है। गणकः, ज्योतिषी। ज्योतिषम वेदानाम नेत्रम वर्णितम अस्ति। ज्योतिषम, ज्योतिष को, वेदानाम, वेदों का, नेत्रम, नेत्र, वर्णितम अस्ति, वर्णित किया गया है, कहा गया है। अर्थात ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। तस्य विद्वान गणकः कथ्यते, तस्य विद्वान, और उसका विद्वान, उसका जानकार, गणकः, ज्योतिष, कथ्यते, कहा जाता है, उसका जानकार ज्योतिषी कहा जाता है। सह ग्रह नक्षत्राणाम अध्ययनम करोति, वह ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन करता है। सह ग्रहाणाम जनेषु प्रभावस्यापि विचारम करोति, सह वह, ग्रहाणाम, ग्रहों का, जनेषु, लोगों पर, प्रभावस्य अपि, प्रभाव का भी, विचारम करोति, विचार करता है। हिंदू जनानां प्रत्येकं नामकरणादि संस्कारं कर्तुं तथा नवीन कार्यस्य प्रारंभाय सह शुभाशुभम मुहूर्तम निर्दिशति। हिंदू जनानाम, हिंदू धर्म में लोगों के, प्रत्येकम, प्रत्येक, नामकरणादि संस्कार, कर्तुम, करने, तथा नवीन कार्यस्य, नवीन कार्य के, नए कार्य के, प्रारंभाय, प्रारंभ करने के लिए, सह वही ज्योतिषी शुभाशुभ मुहूर्त का निर्देश करता है, अर्थात ज्योतिषी ही शुभ और अशुभ मुहूर्त के विषय में बताता है। अतः स विनित वेशः सत्यवक्ता शुचि देश कालतः भवेत्, अतः इसलिए सह वह, विनित वेशेण, सभ्य वेश वाला, और सत्यवक्ता, शुचि, पवित्र, देश कालतः भवेत्, और पवित्र तथा देश काल को जानने वाला होता है। एवं विधय बहुज्ञम देवज्ञम जनाः सम्मानयन्ति,
एवं विधम बहुज्ञम, इस प्रकार से बहुत अधिक ज्ञानी उस व्यक्ति को जनहा लोग देवज्ञम, देवता मानकर उसका सम्मान करते हैं। चिकित्सक है। चिकित्सक ऋग्वेदादयः चत्वारः वेदाः सन्ति। ऋग्वेद आदि चत्वारः 4 वेदाः वेद सन्ति हैं। ऋग्वेद आदि 4 वेद हैं। आयुर्वेदादयः तेषाम् उपवेदाः भवन्ति। आयुर्वेद आदि तेषाम उनके उपवेदाः उपवेद भवन्ति हैं। आयुर्वेद आदि उनके उपवेद हैं। आयुर्वेदस्य विद्वान चिकित्सकः भवति। आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद का विद्वान चिकित्सक है, चिकित्सक भवति है। आयुर्वेद के विज्ञान को चिकित्सक कहा जाता है। सः औषधि विधाने तेषां प्रयोगे च निपुणः भवति। सः वह औषधि विधाने, औषधि विधान में, औषधि निर्माण में, तेषां प्रयोगे च और उसके प्रयोग में निपुणः भवति, निपुण होता है। वह औषधियों को बनाने में और उसके प्रयोग में निपुण होता है। योग तंत्र शल्य शालक्यादि प्रयोगेण सह प्राणिनां हितं साधयति। योग तंत्र और शल्य तंत्र के प्रयोग से सह वह प्राणिनां हितं, प्राणियों का हित साध्यति करता है। भारतीय विद्यायां नराणाम् इव गजाश्वादि पशूनां वृक्षादीनाम् अपि रोगशमनाय विचारः वर्णितः अस्ति। भारतीय विद्यायां, भारतीय विद्या में, भारतीय चिकित्सा पद्धति में नराणाम इव, मनुष्यों के समान ही, गज अश्व आदि पशुनाम, गज यानी हाथी, अश्व यानी घोड़े आदि पशुओं, वृक्ष आदि नामपि, वृक्ष आदि की भी रोग शमनाय, रोगों को शमनाय दूर करने की, शमन करने की विचार है, विचार वर्णित है, अस्ति वर्णित है। अर्थात भारतीय चिकित्सा पद्धति में मनुष्यों के साथ ही साथ हाथी, घोड़े आदि पशुओं तथा वृक्ष आदि के रोगों के निवारण का समाधान भी वर्णित है। धन्वंतरि ही अश्विनौ आत्रेः चरकः शुश्रुतः त्र्यंबक शास्त्री सत्यनारायण शास्त्री अन्ये च चिकित्सकः श्रेष्ठः आसन्। धन्वंतरि अश्विनौ अश्वनी, आत्रेय, चरक, सुश्रुत, त्र्यंबक शास्त्री, सत्यनारायण शास्त्री और भी अन्य चिकित्सक श्रेष्ठ चिकित्सक थे। ये सब चिकित्सकों के नाम हैं। धन्वंतरि, अश्विनौ, आत्रेय, चरक, सुश्रुत, त्र्यंबक शास्त्री, सत्यनारायण शास्त्री आदि महान चिकित्सक थे। ते शारीरिक मानसिक रोग हरणे समर्था अभवन। वे सब शारीरिक और मानसिक रोग को दूर करने में समर्थ थे। एवं अन्ये अपि अनेके व्यवसायाः सन्ति यत्र संस्कृत भाषायाः संस्कृत ज्ञानाश्च महती उपयोगिता अस्ति। एवं अन्ये अपि, और भी इसी प्रकार अनेके व्यवसायाः सन्ति, अनेक व्यवसाय हैं, यत्र जहाँ संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा की, संस्कृत ज्ञानाश्च और संस्कृत ज्ञान की महती उपयोगिता, अत्यधिक उपयोगिता अस्ति माने है, कि ज्योतिषी और चिकित्सक के व्यवसाय को छोड़कर भी और भी ऐसे अन्य व्यवसाय हैं जो हम संस्कृत भाषा और संस्कृत ज्ञान के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें और भी अपने जीवन में उन्नति करने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान करना आवश्यक है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी वीडियो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।